नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल के क्लासेस में। दोस्तों, मैं आज आपके लिए लाया हूँ विषाणुओं से होने वाले रोग। और पिछली क्लास में मैंने आपको बैक्टीरिया से होने वाले रोग के बारे में बताया था। अगर आप वीडियो बनाए हैं तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। और इस वीडियो को भी पूरी तरह से आप देखिए, क्योंकि मैंने इसमें आपको बहुत सारे वायरस से होने वाले रोग और उनसे टीके के बारे में बताया। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। विषाणुओं द्वारा होने वाले रोग आज मैं आपको ये पढ़ाऊंगा। और चलिए पहले बता देते हैं वायरस किससे बने होते हैं। वायरस जो हमारे बने होते हैं लिपिड्स प्लस प्रोटीन, इनसे वायरस बने होते हैं। और आपसे अगर पूछा जाए वायरस जो हमारे शरीर के बाहर एक्टिव रहते हैं कि डीएक्टिव रहते हैं, तो हमारे शरीर के बाहर ये डीएक्टिव रहते हैं, मतलब निष्क्रिय रहते हैं। जैसे हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं तो ये एक्टिव हो जाते हैं और अपनी संख्या बढ़ाने लगते हैं। और पूछा जाए पहले वायरस की बात की जाए, पहला वायरस कौन सा था, तो वो था मोज़ेक वायरस। मोज़ेक वायरस स्पेशली एक टोबैको मोज़ेक वायरस, मतलब तंबाकू में देखा गया था ये मोज़ेक वायरस। तो इसको आप लोग टोबैको मोज़ेक वायरस भी कह सकते हैं। इसकी खोज किसने की थी अगर पूछा जाए तो इवानोस्की ने। नोस्की ने इस वायरस की खोज की थी। और कौन से सन में की थी, तो हो जाएगा 1892 में। 1892 में इस वायरस की खोज की थी इवानोस्की ने। चलिए देखते हैं कि बीमारी और उसका कौन सा वायरस है और कौन सा अंग उससे प्रभावित होता है। पहला है हमारा एड्स। एड्स जो है इससे प्रभावित अंग है हमारा प्रतिरक्षा प्रणाली। और इसके वायरस का नाम है HIV। आइए देखते हैं HIV मतलब एड्स का फुल फॉर्म और HIV फुल फॉर्म। एड्स का पहले देख लेते हैं। एड्स का इसका फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड ह्यूमनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ये एड्स का फुल फॉर्म है। और जो इसका वायरस होता है HIV, उसका फुल फॉर्म है HIV का फुल फॉर्म है ह्यूमन ह्यूमनो वायरस। ये इसका HIV का फुल फॉर्म है। और अगर इसके बात की जाए HIV के अलावा भी एक वायरस होता है एड्स का, जिसको हम लोग बोलते हैं रेट्रो वायरस। क्योंकि बहुत से लोगों को पता चल गया कि एड्स जो होता है वो HIV वायरस से होता है। लेकिन अब आपके लिए क्वेश्चन ये चेंज कर सकता है, तो ये आपको देगा ऑप्शन में रेट्रो वायरस भी दे सकता है। रेट्रो वायरस, अगर रेट्रो वायरस भी दे तो आप इसको भी ठीक करेंगे। अगला है डेंगू ज्वर। इससे हमारा संपूर्ण शरीर प्रभावित होता है, खासकर हमारा मस्तिष्क हो गया, हमारी आंख हो गई और जोड़ प्रभावित होता है। और इसके वायरस का नाम है एडिस एजिप्टी। और अगर पूछा जाए मलेरिया जो होता है, मलेरिया किससे होता है, मलेरिया होता है मादा एनाफिलिस, लेकिन वो होता है परजीवी से, वो वायरस से नहीं होता। वायरस होता है डेंगू, ठीक है। अगला है पोलियो। पोलियो जो है इससे हमारा गला और रीढ़ प्रभावित होता है और हमारे मतलब जैसे टांगे हमारे कमजोर हो जाती हैं, इस प्रकार का रोग है ये पोलियो। और इसके वैक्सीन की बात की जाए, किसने खोज की थी, इसकी वैक्सीन की खोज की थी जोनास साल्क ने। पोलियो
वैक्सीन की खोज किसने की थी पूछा जाए तो जोनास साल्क। जोनास साल्क इन्होंने तो वैक्सीन की खोज की थी, पोलियो वैक्सीन की खोज जोनास साल्क ने की थी। अगर पूछा जाए जो हम लोग ड्रॉप पीते थे उसकी खोज, पोलियो ड्रॉप की खोज किसने की थी तो पोलियो ड्रॉप की खोज, पोलियो ड्रॉप की खोज किसने की थी तो ऑसबर्ट सॉबिन। ऑसबिन सॉबिन ने पोलियो ड्रॉप की खोज की थी। ठीक है, आपसे दोनों पूछ सकता है, पोलियो वैक्सीन पूछे तो जोनास साल्क, पोलियो ड्रॉप पूछे तो ऑसबिन सॉबिन। इसलिए आप ध्यान से देखिए इसको। अगला है चेचक। चेचक के टीके की खोज किसने की थी पहले ये बता देता हूं मैं आपको। चेचक के टीके की खोज की थी एडवर्ड जेनर ने। ठीक है, एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की थी। ये पहला टीका था जिसकी खोज की गई थी, जिसको खोज की थी एडवर्ड जेनर ने, वो था चेचक का। ठीक, अगला है, और इससे प्रभावित अंग है हमारा संपूर्ण शरीर, और इसके वायरस का नाम है वेरिओला वायरस। ठीक, इसके वायरस क्या नाम है वेरिओला वायरस। अगला है छोटी माता, स्मॉल पॉक्स जिसको बोलते हैं हम लोग। उससे क्या प्रभावित होता है, उससे भी हमारा संपूर्ण शरीर प्रभावित होता है। और उसके वायरस का नाम है वेरिसेला वायरस। अगर बड़ी मतलब चेचक के बारे में पूछा जाए तो वेरिओला वायरस, और छोटी माता स्मॉल पॉक्स के बारे में तो वेरिसेला वायरस। इसलिए दोनों को आप ध्यान से देखिए। अगला है खसरा। खसरा से भी हमारा संपूर्ण शरीर प्रभावित होता है, और ये अधिकतर बच्चों में होता है। खसरा जो है, खसरे का टीका लगता है, आपने सुना होगा खसरे का टीका 9वें महीने पर। इसका वायरस है मोलबीनी वायरस, खसरे के लिए। अगला है ट्रेकोमा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार पूछ चुका पेपरों में। पूछता है कि कौन ये ट्रेकोमा जो है किस अंग को प्रभावित करता है, तो आप लोग बताएंगे आंख को। ये हमारी आंख को प्रभावित करता है ट्रेकोमा। अगला है हेपेटाइटिस या पीलिया। हेपेटाइटिस में बहुत प्रकार के होते हैं, ए बी सी डी ई, और इससे प्रभावित अंग होता है यकृत। ठीक है, अगला है रेबीज। रेबीज जो होता है वो हमारे तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, और इसके वायरस का नाम है रेप्टो वायरस। और अगर पूछा जाए रेबीज के टीके की खोज किसने की थी, तो रेबीज के टीके की खोज की थी जोनास साल्क। जोनास साल्क नहीं, लुई पास्चर ने, सॉरी फॉर दैट, लुई पास्चर। रेबीज के टीके की खोज की थी लुई पास्चर ने। और इन्होंने एक चीज और की थी, जो दूध का पास्चुराइजेशन होता है उसकी भी खोज इन्होंने की थी, लुई पास्चर ने। और रेबीज के टीके की भी खोज इन्होंने की थी। और रेबीज को इंग्लिश बोलते हैं हम लोग हाइड्रोफोबिया। अगला है हमारा मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछ चुका है कई बार कि मेनिंजाइटिस जो है वो हमारे किस अंग को प्रभावित करता है, तो हो जाएगा हमारे मस्तिष्क को। ठीक, अगला है हर्पिस। हर्पिस जो होता है हमारी त्वचा को प्रभावित करता है, इससे हमारी त्वचा में रूखापन आ जाता है, और इसके वायरस का नाम है हर्पिस वायरस। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। तब तक के लिए जय हिंद।